इस लेक्चर में मैं आपको डिटर्मिनेंट्स का बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में क्लियर कर दिया था कि डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। जिसकी जो इनपुट होता है वो एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बेसिकली डिटर्मिनेंट इज अ रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। वैल्यू फंक्शन whose input is यानी जिसकी डोमेन जो है, डोमेन ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो है वो बेसिकली क्या है आपके, अगर आप कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें ऑफ डायमेंशन n, अगर मैं एम एन ले रही हूँ, एम एन इज बेसिकली consisting of all those matrices a I j, square matrices n cross n whose row number of rows are n and number of columns are n, and these are all real matrices where ij comes from R, and 1 is less than equal to I is less than equal to n, and I and j both belongs to 1 and n, both runs over 1 to n, okay. So डिटर्मिनेंट क्या है, अगर आपके पास f जो है इसकी जो डोमेन है वो f n और जो रेंज है वो इसकी रियल नंबर सिस्टम्स है, तो देन बेसिकली इट्स अ रियल वैल्यू फंक्शन जिसमें इनपुट जो होता है आपका वो हमेशा एक मैट्रिक्स होता है और आउटपुट जो होता है वो आपका जो है वो इज अ नंबर, इट्स सम नंबर दैट बिलोंग्स टू इट। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। So it's simple. Determinant is a real value function whose input is a matrix, a square matrix. It depends on the dimension, or and the output. Okay, it's a real value function, so the output will be some real number. Okay, so first of all मैं आपको just explain कर दूं। अगर आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 by 2 मैट्रिक्स मीन अगर आपके पास मैट्रिक्स की शेप जो होगी वो क्या होगी, समथिंग लाइक दैट, ए बी सी और डी की फॉर्म, ठीक है। और ये ए बी सी डी जो है ये सारे के सारे जो है ये नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम से, ठीक है। सो द डिटर्मिनेंट विल बी ए। इसको मैं नॉर्मली ए डिटर्मिनेंट से, यहाँ पे ये जो आपका एफ है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एफ, सो नॉर्मली लोग डिटर्मिनेंट को इस फंक्शन नोटेशन से भी डिनोट करते हैं, एम एन टू आर, ठीक है। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। सो डेफिनेटली आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। सो दिस बिलोंग्स टू आर। सो ये आपके 2 by 2 में डिटर्मिनेंट्स जो है वो इस तरह से इवेल्युएट किया जाता है। लेकिन ये है कि व्हेन यू हैव हायर डिमेंशन मैट्रिसेस, मींस जब आपकी डायमेंशन जो है वो 3 by 3, 4 by 4 या n हो, तो उस केस में आप डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक तो है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, मैं ये आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए 3 by 3 का मैट्रिक्स ले रही हूँ। फॉर n by n द डेफिनेशंस कैन बी जनरलाइज इन दैट वे, ठीक है। 3 by 3 में ये है कि अगर मैं एक 3 by 3 का मैट्रिक्स लेती हूँ, जैसे अगर आपके पास एक जर्नल मैट्रिक्स है, ये जो माइनर एंड इसके बाद जो कोफैक्टर्स हैं ये टूल्स हैं टू इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है दैट इज ऑफ 3 by 3, तो 3 by 3 जो मैट्रिक्स है उसकी जो एंट्रीज की शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी, A11, A12, A13, ठीक है। नाउ फॉर सेकेंड रो A21, A22 and A23 and A31, A32 और A33, ठीक है। ये जो है ये आपका 3 by 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो आपका ए आई जे है, अगर मैं ए आई जे लिखती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि एंट्री corresponding to
to ith row and jth column. ठीक है, सो ये आपका जो है ये एक मिनट, ओके, सो ये जो आपका है ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, सो दिस इज योर 3 by 3 मैट्रिक्स। ठीक है, सो एक मिनट ये so corresponding to ith row and jth column। ठीक है, अच्छा इसमें ये है कि अब माइनर, नाउ माइनर, सो आई विल डिफाइन द माइनर ऑफ एन एंट्री ए आई जे। सो माइनर, क्योंकि जितनी एंट्रीज हैं उतने आपके माइनर्स होंगे, सो माइनर ऑफ एंट्री ए आई जे वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एक बेसिकली क्या है, इट्स अ सब मैट्रिक्स। अगर आप ये देखें, सो ए आई जे का मतलब ये है कि आप ith जे और jth कॉलम को एलिमिनेट कर दें और उसके करस्पॉन्डिंगली, जैसे अगर ये A22 है, ठीक है, सो A22 में ये है कि मैं अगर ये माइनर, जैसे अगर A21 है, A21 मैं A21 के करस्पॉन्डिंगली माइनर ले रही हूँ, तो मैं ये क्या करूंगी, मैं इस कॉलम को, इस रो को और इस कॉलम को वैनिश कर दूंगी, सॉरी एलिमिनेट कर दूंगी, और इसके करस्पॉन्डिंगली जो आपकी एंट्रीज पड़ी होंगी वो आपकी क्या होंगी, A12, A13, A32 और A33। वो आपकी माइनर की इसी ऑर्डर की फॉर्म में, माइनर्स में आप 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा जो कि इसी ऑर्डर्स में आप लिख सकेंगे। सो माइनर ऑफ ए आई जे बेसिकली क्या है, ये आपका डिटर्मिनेंट है ऑफ द सब मैट्रिक्स। सो दिस इज द सब मैट्रिक्स remain after eliminating the remain after eliminating ith row and jth column, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये डिटर्मिनेंट है एक ऐसे मैट्रिक्स का, ये मैंने डिटर्मिनेंट का इस सिंबल ही लगा दिया है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ अ सब मैट्रिक्स remains after eliminating the ith row and jth column, so this is the minor। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर, और कोफैक्टर क्या है मैं यहीं पे डिफाइन कर देती हूँ, उसके बाद मैं पे एग्जांपल्स के जरिए आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इसी तरह से जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर ऑफ एंट्री ए आई जे, यानी जितनी एंट्रीज आपकी होंगी किसी भी मैट्रिक्स की, उतने ही उसकी उतने माइनर्स होंगे पॉसिबल्स और उतने ही उसके पॉसिबल्स कोफैक्टर्स होंगे। इसको बेसिकली डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, ए आई जे को बेसिकली, अच्छा माइनर को बेसिकली एम आई जे वाला जो माइनर है इसको, सॉरी ए आई जे वाला माइनर है, इसको एम आई जे से डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो कोफैक्टर्स हैं जो आपका होता है, इसको डिनोट करते हैं सी आई जे से, कैपिटल सी आई जे से, और ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे, यानी कि ये जो आपकी आई, जैसे अगर आप 3 2 एंट्री ले रही हैं तो ये 3 + 2 हो जाएगा, इनटू द माइनर। माइनर क्या होगा, माइनर इज अ नंबर, क्योंकि माइनर क्या डिटर्मिनेंट है एक मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। सो माइनर सी आई जे इज इक्वल टू -1 सी आई प्लस जे एम आई जे। सो कोफैक्टर्स और माइनर्स जो हैं वो नंबर्स ही हैं, और जितनी पॉसिबल एंट्रीज होंगी उतनी पॉसिबल आपके कोफैक्टर्स और माइनर्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, 3 by 3 का ही फिलहाल मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ, बट दिस डेफिनेशंस कैन बी जनरलाइज इनटू 4 by 4 एंड हाई डायमेंशन मैट्रिक्स। सो ये आपके पास मैट्रिक्स है जैसे 3 1 -4, ठीक है, और उसके बाद 2 5 6 और उसके बाद है 1 4 8।
ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैंने लेना है माइनर, सो ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये 6 है, 6 मीन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं A2 सेकंड रो और थर्ड कॉलम लिखूंगी तो मेरे पास 6 होगा। अब इस एंट्री के कोरस्पॉन्डिंगली जो मेरा माइनर होगा वो क्या होगा, M2 और 3। और M2 3 आपने कैसे इवेल्युएट करना है, M2 3 आपने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, आपने 6 के करस्पॉन्डिंगली आपने इस रो को और इस कॉलम को खत्म कर देना है। तो 3 1 1 4, ठीक है। सो ये जो 3 1 1 4 है, ये 3 1 1 4। और 2 by 2 का आपको पता है कैसे डिटर्मिनेंट इवेल्युएट किया जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 12 minus 1, so this is equal to 11। so minor जो है वो आपके पास 11 आ गया corresponding to this entry, ठीक है। अब अगर फर्ज करें मैंने लेना हो माइनर 3 1, माइनर 3 M31 का मतलब ये कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो ये आपकी corresponding एंट्री होगी। अब इसके correspondingly जो मैं सब मैट्रिक्स लूंगी वो क्या करूंगी, वो आई विल एलिमिनेट द फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड रो। तो मुझे मिलेगा 1 minus 4 5 6, ठीक है। सो दिस विल बिकम 1 minus 4 5 and 6 and this will equal to 6 plus 20। so this is equal to 26, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैंने इनके कोफैक्टर्स लेने हैं, अब कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, ये मैं आपको यहीं पे ही बता देती हूँ। जैसे अगर मैंने इसी एंट्री के कोरस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर लेना है C23, C23 मीन्स -1 पावर 2 plus 3 इंटू M23, ठीक है। अब -1 की पावर 5 माइनस होगी तो ये आपके पास -11 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। सो इट बेसिकली कोफैक्टर्स जो होता है वो माइनर का साइन चेंज कर देता है, डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशंस। कि अगर ये एक ऐसी जगह पे लोकेट कर रहा है जिसमें जो इंडिसेस है उनका सम जो है वो ओड है तो आपको माइनस साइन मिलेगा, और इंडिसेस का सम अगर इवन है तो आपको प्लस साइन मिलेगा। सो इसी तरह से C31 क्या होगा आपका, अब देखिए 3 + 1 4 होगा, तो इसका मतलब यह है कि इसके साथ जो साइन होगा वो प्लस होगा। सो +1 होगा, सो दैट इज इक्वल टू M31 एंड दिस विल बी इक्वल टू 26। सो ये आपके कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो इस तरह से आप एटलीस्ट 3 by 3 और 4 by 4 मैट्रिसेस की माइनर्स और नहीं 3 by 3 नॉट 4 by 4, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि किस तरह से आप 4 by 4 मैट्रिसेस के माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतनी वीडियो काफी है, थैंक यू।